किस उम्मीदवार की छवि कैसी है, किस उम्मीदवार की छवि कैसी है। मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्या राहुल गांधी देश को बचा लेंगे क्या? मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्या राहुल गांधी देश को बचा लेंगे क्या? ये तो बात ज्यादा करता है, काम नहीं करता, बात बात में पेट में। ये तो बात ज्यादा करता है, काम नहीं करता, बात बात में पेट में। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि अपने अपने स्थान पर खड़े होकर आप माननीय मुख्यमंत्री जी का आज नारनौंद इस विजय संकल्प रैली में पहुंचने पर जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नायब जी को जय श्री राम। आप सबका बहुत बहुत आभार। मैं हमारे मुख्यमंत्री नायब जी का हम यहाँ स्वागत करते हैं और स्वागत की ही इस कड़ी में मैं अनुरोध करती हूँ हमारे मंडल अध्यक्ष आजाद शर्मा जी, मास्टर पाला राम जी, बारू राम जी और जगदीश फौजी जी वे आए और माननीय मुख्यमंत्री जी को पगड़ी पहनाकर और पुष्प कुंज देकर उनका यहाँ आज नारनौंद विजय संकल्प रैली में पहुंचने पर स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे चारों मंडल अध्यक्ष, मेरा आपसे अनुरोध है थोड़ा अतिशीघ्रता से कार्य करें। पगड़ी पहनाकर और बुके देकर और उनके साथ जयवीर माजरा हमारे विधानसभा संयोजक भाई शॉल उड़ा स्वागत की इस कड़ी में बड़ी माला पहनाकर कैप्टन अभिमन्यु जी और उनकी पूरी टीम माननीय मुख्यमंत्री जी का नारनौंद पहुंचने पर स्वागत कर रही है, अभिनंदन कर रही है। आप सबसे मेरा अनुरोध है कि अभी तो सुबह का समय है और एक उज्जवल भविष्य बढ़ रहे हैं, तो जोरदार तालियों के साथ आप अपने मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। अपने उत्साह से उनको बताएं कि उनके यहाँ नारनौंद पहुंचने पर हमें किस हद तक प्रसन्नता है। भारत माता की, भारत माता की स्वागत। और उस चर्चा से आप सब वाकिफ हैं कि आने वाली 25 तारीख को अपने यहां लोकसभा के लिए मतदान होना है। अपने हिसार लोकसभा सीट से मुख्यतः 2 प्रत्याशी, चौधरी रणजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी की टिकट से, चौधरी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरे कैंडिडेट आपके सामने कांग्रेस पार्टी से जयप्रकाश जी हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप दोनों उम्मीदवारों के बीच में फर्क देखें, किस उम्मीदवार की छवि कैसी है, किस पार्टी की छवि कैसी है। बुजुर्गों और साथियों, चौधरी रणजीत सिंह के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1987 में पहली मर्तबा विधायक बने और कृषि मंत्री बने। 1987 से लेकर के आज तक उनका एक लंबा राजनीतिक तजर्बा है, लंबा राजनीतिक जीवन है। 1987 में मंत्री बने, उसके बाद प्लानिंग बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन बने, एमएलए बने, फिर मंत्री बने, आज भी बिजली मंत्री के पद पर सुशोभित हैं। 34 साल के लंबे राजनीतिक जीवन में मैं बड़े फख्र के साथ कह सकता हूं कि उनके आंचल पे कोई दाग नहीं लगा। उन्होंने ना कभी कोई भ्रष्टाचार किया, ना किसी से बुरा व्यवहार किया, सबके साथ मिले। एक बहुत बढ़िया मृदुभाषी मिलनसार व्यक्तित्व चौधरी रणजीत सिंह का है। और उनके मुकाबले में जो दूसरे कैंडिडेट जयप्रकाश जी हैं, उनके बारे में मैं कुछ बताना नहीं चाहता, क्योंकि नारनौंद हलका के लोग उनसे भली भांति परिचित हैं कि उनका कैसा व्यवहार है, कैसा उनका राजनीतिक जीवन रहा। उसके अगर आप तुलना करेंगे तो निश्चित रूप से जयप्रकाश और चौधरी रणजीत सिंह जी को, आप चौधरी रणजीत सिंह को 100 गुना बढ़िया और खरा आदमी पाएंगे। बुजुर्गों और साथियों, ये तो है कैंडिडेट की बात। अगर मैं पार्टियों कैंडिडेट का नहीं है, आज की जो परिस्थितियां बन रही है उसमें ये चुनाव देश की सुरक्षा, देश का आगे भविष्य और देश को आगे किस तरीके से बढ़ना चाहिए, इन हालात में ये मोदी साहब वर्सेस राहुल गांधी का चुनाव है।
मैं दो बातों से आपसे अपनी बात कहूँगा कि आज हमारे अड़ोस पड़ोस में चारों तरफ जो दुनिया में हम देख रहे हैं, यूक्रेन में एक वार हो रहा है, गाजा में दूसरी जगह नरसंहार हो रहा है। वहाँ लोग खेती नहीं देख रहे, वहाँ लोग दुकान नहीं देख रहे, लोग व्यापार नहीं देख रहे, वहाँ लोग ये देख रहे हैं कि बच्चों की जान कैसे बचाएं। ऐसे हालात में चाइना एक तरफ ताइवान पे हमला कर रहा है, एक तरफ साउथ कोरिया की तरफ उनके जहाज जाते हैं, फिर समुद्र में 20-20 जहाज श्रीलंका तक जाते हैं और कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। अगर दुनिया के जो हालात हैं ऐसे हालात बन जाए तो इन हालात में अगर मोदी साहब खड़े होकर चश्मा लगा के अगर देखेंगे तो दुनिया की सारी ताकतें कांपेंगी। ये नरेंद्र मोदी है, उनके लिए वोट देने की बात है। आज इस वक्त जो यूक्रेन में युद्ध चल रहा था, हमारे 20,000 बच्चे वहाँ फंस गए थे। इन हालात में अगर मोदी साहब खड़े होकर चश्मा लगा के अगर देखेंगे तो दुनिया की सारी ताकतें कांपेंगी। ये नरेंद्र मोदी है, उनके लिए वोट देने की बात है। आज इस वक्त जो यूक्रेन में युद्ध चल रहा था, हमारे 20,000 बच्चे वहाँ फंस गए थे कि ये घमंडिया गठबंधन के लोग, मैं अभी एक दिन यहाँ से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, मैं उसका इंटरव्यू सुन रहा था। ये मेरे वहीं से कुरुक्षेत्र के स्थल से आया है। वहां पर लोगों ने इसको एक बार विधायक बनाया और जब देखा कि भाई ये तो बात ज्यादा करता है, काम नहीं करता, बात बात में पेट भर देता है, और उसको वहां से नकार दिया। और जब वहां से नकारा तो ये आपके पास आ गया। निर्णय अब आप लोगों ने करना है कि ऐसे व्यक्ति को भाइयों हमने रखना है या इसको भी भाइयों राहुल गांधी के पास भेजना है। इस बात का आप लोगों ने फैसला करना है। भाइयों, जो कांग्रेस का युवराज है, आप देख रहे हैं कांग्रेस की स्थिति क्या हो रही है, और ये सरकार बनाने का दम भर रहे हैं। 2014 में कांग्रेस मात्र 471 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ी थी, और जब 2019 का चुनाव आया, कांग्रेस भाइयों 421 सीटों पे चुनाव लड़ी। और अब ये 2024 का चुनाव है, कांग्रेस मात्र 272 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। और जब 2029 का चुनाव आएगा, कांग्रेस कहीं सीट पे दिखाई नहीं देगी। ये देश उनको साफ करने वाला है भाइयों।